जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो मनमर्जी हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं ये लोग। जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट करने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के हिसाब से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी भी वाइस चांसलर या उस तरह के जो अपॉइंटमेंट हैं, वो अगर किसी एक विचारधारा से जुड़ा है तो उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक है और संविधान के पक्ष में उसके विचार होंगे तो उसको मौका नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट नहीं होगा। जाकर के किसी भी यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, अभी भी 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों के अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, आज भी वहां पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो 15% से ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों को नहीं मिली हैं। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने उपचुनाव में देखा कि ये सरकार बीएलओ से लेकर के अधिकारियों तक में पोस्टिंग में भेदभाव कर रही है। इन्होंने सूचियां मंगवाई और पूरी देखी एक साथ कि इसमें बीएलओ जो सबसे छोटा कर्मचारी अधिकारी है, कहीं कोई पीडीए परिवार का तो नहीं अपॉइंट हो गया। अगर कोई पीडीए परिवार का था तो उसे तुरंत हटा दिया गया। न केवल बीएलओ स्तर पर भेदभाव किया है, बल्कि ऊपर जो बैठे अधिकारी उनमें भी भेदभाव किया है। और आज भी अगर आप देखोगे तो हर स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं, ये संविधान पर चलने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए पिछले चुनाव में भी, आज भी मैं कहता हूं कि संविधान हमारे लिए संजीवनी है। संविधान ही हमारी ढाल है जो हमारी समय समय में मदद करता है। संविधान ही हमें सुरक्षा देता है, संविधान ही हमें शक्ति देता है, और संविधान ही हमारा रक्षा कवच बन करके हमारी समय समय पर मदद करता है। ये वही संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दे करके हमारे आपके अधिकारों को सुरक्षित बनाने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि संविधान और हमारा पीडीए की लड़ाई लगातार चलती रहेगी। जब तक हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा, हक हमें नहीं मिलेगा, लगातार हम लोग इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। इसलिए हम आपसे जरूर ये उपचुनाव में कहने आए हैं कि ये कोई चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाए हुए है। अपने सभी नेताओं को, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्हें भी भेज रही है। कई ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है, और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं
कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोके तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना। अगर दूसरी बार भी रोके तो तीसरी बार भी जाना, लेकिन अपना वोट डाल करके जरूर आना। वोट डालने जाओगे आप लोग, सब लोग। और अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। आपके किसी के कार्ड तो नहीं ले लिए पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने? सुनने में आ रहा है कई जगह पर वो गरीबों से कार्ड ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं फूलपुर के लोग बहादुर लोग हैं, ये कार्ड और डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने हमें बेईमानी से पिछला चुनाव हरवाया था। हम लोगों को जीत का प्रमाण पत्र मिल जाता, लेकिन इन्होंने जीत का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं लेने दिया। इसलिए इस चुनाव में कोई गलती मत करना, कोई भूल चूक ना हो इस चुनाव में। और एक और है लखनऊ वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आकर के, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आकर के। लेकिन इस बार तो प्रयागराज के नौजवानों ने ये संदेश दे दिया है, और जो आंदोलनकारियों ने एकदम संदेश साफ कर दिया है।